नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है और इनके हाथों में तख्तियां बकायदा उस पर लिखा हुआ है कि व्यापारी हुआ बेरोजगार। पहले तो हम कहते थे कि युवा हुआ बेरोजगार, लेकिन अब तो व्यापारी भी कहने लग गए कि भैया हम भी बेरोजगार हो गए हैं। एटलीस्ट अब तो कोई सुन ले। हमारी काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने जो है मंडी संभालो ये भी लिखा हुआ है साथ में। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर में ये बेरोजगार हुए कैसे हैं। यूथ सुना था, अब व्यापारी कैसे बेरोजगार हैं, इन सभी से एक बारी जान लेते हैं और क्या मांगे हैं इनकी, कहां तक पहुंचेंगी इनकी मांगे, क्या सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, इन्हीं से जानते हैं। एक बारी सर थोड़ा सा आपका नाम बताइए। प्रदीप अग्रवाल, मुआना खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से। अग्रवाल साहब, क्या मांगे हैं, क्यों आप लोग बेरोजगार हो गए हैं? 13 अगस्त से जो यूजर चार्ज लगाया गया है उससे मंडियां बिल्कुल वीरान हो गई है। मंडियों में व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि मंडी के अंदर ये यूजर चार्ज लगाने से व्यापार जो माल है जो महंगा बिक रहा है बाहर सस्ता बिक रहा है। आज किसान भी माल लेके आता है तो उसको मंडी के अंदर महंगा मिलता है और बाहर सस्ता मिलेगा तो वो मंडी में क्यों माल लेके आएगा। वो बाहर ही तो माल बेच देगा और बाहर से ही जो भी पशु आहार है, दैनिक उपभोग की वस्तु है, वो बाहर से ही खरीद करेगा, मंडी के अंदर नहीं आएगा। आज ये जो लगाया गया है यूज़र चार्ज, ये सीधा सीधा उपभोक्ताओं के ऊपर भी बहुत बड़ा भार है, क्योंकि मंडी के अंदर जो भी उपभोक्ता आता है तो वो इस वजह से आता है कि उसको माल वहाँ सस्ता मिले। और मेन यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट उपभोक्ता नहीं आता, हमारे व्यापारी आते हैं, जो बड़े छोटे व्यापारी हैं वो मंडियों से माल खरीद के लेके जाते हैं। अब वो मंडी से हमारे मंडी से माल क्यों खरीदेंगे जब उनको बाहर ही सस्ता मिल रहा है। डायरेक्ट ये उपभोक्ता पे भी लगता है तो भी ठीक है, लेकिन उपभोक्ता डायरेक्ट उपभोक्ता हमारे मंडी के अंदर नहीं आता है। हमारे व्यापारियों से छोटे व्यापारियों में, बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारियों में काम होता है। छोटे व्यापारी वहाँ से मंडी से माल खरीद के लेके जाते हैं, आगे बेचते हैं। जब वो मंडियों से ही माल महंगा लेके जाएंगे तो आगे और महंगा बेचेंगे। तो जो आज डी मार्ट में और बड़े बड़े जो भी आज ऑनलाइन प्लेटफार्म है वहाँ पे उनको माल सस्ता मिल रहा है, मंडियों के अंदर माल क्यों खरीदेंगे। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आज मंडियों के अंदर जो पहले व्यापार था, आज से 2 महीने पहले में और आज में ये हालत हो गई है कि 25% मंडियाँ खाली हो चुकी हैं। आज आप कहीं का भी कुकरखेड़ा मंडी का देख लीजिए, सूरजपुर का देख लीजिए, मुआना मंडी का देख लीजिए, सब जगह मंडियों के अंदर व्यापारियों ने पलायन कर दिया है, बाहर काम कर दिया है उन्होंने। कारण क्या है कि यदि मंडी के अंदर वो व्यापार करते हैं तो इन्होंने टर्नओवर टैक्स लगा दिया। फिर इन्होंने मंडी टू मंडी, आज जयपुर के अंदर 3 मंडियाँ हैं जो 15 किलोमीटर के एरिए में, उनमें भी आज कुकरखेड़ा से सूरजपोल जाता है या सूरजपोल से मुआना जाता है, तो उसमें भी यूज़र चार्ज अलग अलग देना पड़ता है। आज जीएसटी में तो एक जगह ही जीएसटी दिया और उसको आगे क्लियर कर दिया, भराव मिल जाता है उसको। यूज़र चार्ज अलग आज हमने मुआना मंडी में दे दिया, हमने बिल काट के दिया सूरजपोल मंडी में, तो सूरजपोल मंडी वाले को भी वापस पे करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कुकरखेड़ा माल बेचा, उसको भी वापस पे करना पड़ेगा। इसका टर्नओवर पे भी है, इसमें टर्नओवर पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। अगर मेरा इंपोर्ट का काम है, अगर मैं कांडला पोर्ट से लेकर पंजाब माल बेचता हूँ तो सरकार ने इस यूजर चार्ज के नाम से यानी छुपा हुआ कर लगा दिया है कि जो पूरे टर्नओवर पे लग रहा है, पूरे टर्नओवर पे माध्यम से लग रहा है। अगर कांडला पोर्ट से मैं पंजाब माल बेचूंगा तो उस पर भी मेरे को यूजर चार्ज देना पड़ेगा। तो व्यापारी वर्ग कोई मंडी का व्यक्ति विशेष आदमी नहीं है। सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है में से व्यापारी आता है। व्यापारी के साथ में इस तरीके का दुष्व्यवहार कर रहे हो आप, तो ये आपकी व्यापारी की जो मंशा है वो ये है कि आप ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे हो, व्यापार को ख़त्म करना चाह रहे हो। और मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा अगर व्यापारी का हित आपके समक्ष रहेगा। तो भजनलाल सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इन मंडियों को वीरान होने से बचाएं और जो हमारे पल्लेदार हैं, किसान हैं, हमारे से जो सुगम व्यवस्था की आपने जो हम दे पाते हैं, जितने भी हमारे जुड़े हुए निजी ग्राहक होते हैं उन सबको, तो वो सुगम व्यवस्था के अंदर में आगे इस 50 पैसे को पूर्ण तरीके से ख़त्म करें। ये 50 पैसे का ही मार्जिन पूर्ण मंडी के अंदर में है संयुक्त रूप से, जिसमें हम इतने अनेक कर दे चुके हैं कि हम मंडी का किराया भी दें, हम जीएसटी भी दें, हम कृषि कल्याण शुल्क भी दें, हम ड्यूटी टैक्स भी दें, फिर उसके बाद में हम इनकम टैक्स भी दें और उसके बाद में रहे पे हमारा यूज़र चार्ज। तो हमारा मार्जिन इतना है ही नहीं इस मंडी के अंदर में, जो 13 अगस्त से सरकार बिल्कुल आँख बंद करके और इसमें विचार नहीं कर रही। भैया एक बार थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यूजर टैक्स क्या होता है, यूजर चार्ज क्या होता है, जरा सा बता दीजिए, उनको भी समझ में आए कि एक्चुअली में यूजर चार्ज ये चीज है। अरे मैं बताऊँ, सरकार का ये मानना है कि कृषि मंडी जब हमने आपको अलॉट करी थी तो 5 खाद्यान्नों के लिए हमने अलॉट करी थी कृषि मंडी। हम सरकार का पूर्ण तरीके से ओके करते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पर हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि भाई जो यूजर चार्ज आप लेना चाह रहे हो वो समस्त मंडी के समस्त व्यापार से लेना चाह रहे हो कि
संयुक्त रूप से जितना भी व्यापार है, नमक है, नमक के ऊपर मैं आज तक कभी भी कर नहीं लगा किसी भी प्रकार का। अब इन्होंने यूज़र चार्ज के माध्यम से उसे कर दिया। हमने इसका जवाब भी मांगा उनसे कि ये कर आपने क्यों लगाया, जब गांधी जी ने अपने भारत को प्रतिष्ठान बनाने के लिए एक दांडी यात्रा करी थी और नमक को भी आपने उसके अंदर में इंक्लूड करा, नमक को भी नहीं छोड़ा आपने इस चीज़ के अंदर में, तो इस तरीके का दुष्प्रभाव क्यों? यूज़र चार्ज जो मंडी के अंदर में बेसिकली जो सरकार देख रही है वो ये है कि मंडी के अंदर में रहने वाले जितने भी आवंटित लाइसेंसदारी दुकानदार हैं, इनके टर्नओवर पे पूरे तरीके से टैक्स वसूल करा जाए। और इसका आड़ के अंदर में ये कह रहे हैं हमारे को कि हम यूज़र मंडी प्रांगण आपको हम पूरा यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो हम सरकार से एक चीज़ बता दें कि जो खरीफ और रबी की फसल होती है वो 2-2 महीने होती है। 2-2 महीने के अलावा अगर हम 8 महीने हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए और हमारे परिवार जुड़े संबंधित पल्लेदार दुकान मुनीम और मजदूर भाई हैं, इनके लिए हम 8 महीने तक क्या करेंगे? तो हम इनको रोज़गार देते हैं। हम अहम भूमिका निभा रहे हैं भारत की अंदर अर्थव्यवस्था बनाने में, और व्यापारी से ही अर्थव्यवस्था कायम हो सकती है। व्यापारी को निराश करके अर्थव्यवस्था हमेशा बिगड़ी है। बात तो ठीक है भैया कि व्यापारियों से अर्थव्यवस्था जो है सुगम हो सकती है। क्या कहेंगे सर, सरकार कितना कुठाराघात आप लोगों के साथ कर रही है? बहुत बुरा किया है सरकार ने, बिना सोची समझी चाल है ये। कांग्रेस टाइम पे ये यूजर चार्ज आया था, बीजेपी ने विरोध करके इसको हटाया। आज बीजेपी सरकार, राज्य सरकार ने इसी को वापस लागू कर दिया। आज हमारी मंडी के अंदर तेल का पीपा 2000 रुपये का बिक रहा है और बाहर वो 1990 रुपये का बिक रहा है। तो हमारी मंडियाँ कहाँ तक जीवित रहेगी? आज हमारी बहुत बुरी पोजीशन हो रही है। आज डी मार्ट, रिलायंस, मेट्रो, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये सरकार ने ये किया है ताकि मंडियाँ वीरान हो जाए, ख़त्म हो जाए। आज कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आज मंडी के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, MBA कर रहे हैं और कर रहे हैं। आज आने वाले टाइम में कौन व्यापार करेगा? आज गवर्नमेंट 6000 रुपये में कोई चीज़ लेती है, 55 रुपये में बाजार में बेच देती है। तो व्यापारियों की भी पीड़ा समझे ना। ये यूजर चार्ज नहीं, ये यूजर चार्ज नहीं, ये बेरोजगारी योजना है, अभियान है कि बेरोजगारी बनाओ, व्यापारी को नौकर बनाओ और नौकर को ख़त्म कर दो। तो इस तरीके तो आने वाले टाइम ये बहुत बुरा आने वाला है। ये तो हमारी सारी दुकानों की चाबियाँ राज्य सरकार ले ले और खुद के गवर्नमेंट ऑफलाइन बैठा दे और वो दुकानें संभाले और वही चलाए। हमने कोरोना काल में सबको दिया, सबको खाना भिजवाया। आज कोई भी दीपावली त्यौहार आता है और कोई से भी फंक्शन आता है, आज व्यापारी देता है उन लोगों को। और आज ये डीमार्ट से लिया हो जाएगा चंदा, रिलायंस से लिया हो, कोई चंदा नहीं देता। आज व्यापारी है उधार भी देता है, पैसे भी डूबते हैं, लिमिटें भी ले रखी है, दुकानें भी सबकी गिरवी पड़ी है। आज राज्य सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक, कहीं भी जाओ, आज व्यापारी के ऊपर कितना कर्जा है? ये कर्जा कैसे खत्म होगा ये बताओ? हमारी लिमिटें कैंसिल हो जाएगी, हमारी दुकानें नीलाम हो जाएगी। क्या उसको भजनलाल सरकार को क्या मजा आएगा उसमें? खुद वो जमीन से जुड़े हुए हैं, अभी CM बने हैं, उन लोगों को मालूम है कैसे बस में बैठ के जाते हैं, कैसे टेम्पो में बैठ के जाया जाता है। उन लोगों को सारी हकीकत पता है, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी नहीं सुनवाई करेंगे, दीपावली के बाद बहुत बड़ा आक्रोश होगा। हो सकता है हमारे को चलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम बर्बाद हो जाएंगे। हम तैयार हैं, ये मान लो। ये तो हमारे को फांसी लगा दो, बोल दो हाई कोर्ट के अंदर, भाई सब व्यापारियों को फांसी लगा दो, हम ही राज चलाएंगे, हम ही शासन चलाएंगे। पहले ही व्यापारी तो अमेरिका टैरिफ से परेशान है। सब जानते हैं कि अमेरिका टैरिफ के चक्कर में व्यापार पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। ऊपर से ये उसी टाइम पे यूजर टैक्स लगा के व्यापारी को मारने की बिल्कुल नीति करी है राजस्थान सरकार ने। इंडिया में 28 स्टेट जो है उसमें केवल राजस्थान सरकार ने ये नीति लगाई है कि यूजर टैक्स भैया व्यापारी से ले लिया जाए। तो कहाँ जाएंगे राजस्थान के व्यापारी? कैसे व्यापार करेंगे? आज व्यापारी, मंडी वाला जो व्यापारी है वो सोचता है कि हम अपना कारोबार बढ़ाएंगे। राजस्थान मंडी का आज इतना नाम हो रहा है, सब कुछ पानी मिट्टी पलट हो रही है आज की तारीख में। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस भार को हटाना चाहिए व्यापारियों पे से, जब जाकर ही व्यापार आगे बढ़ेगा। नहीं तो राजस्थान की मंडियों का सबकी मिट्टी पलट हो जाएगी आने वाले टाइम में। मजा आते सरकार को, एक घटाती है, एक लगाती है, एक घटाती है, एक लगाती है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है और भाजपा सरकारों का दोहरा चरित्र है। अभी रिसेंटली में GST घटाया, हिमाचल सरकार ने नहीं घटाया, तो नड्डा जी को दर्द हुआ कि आप GST क्यों नहीं घटा रहे हो। हम कह रहे हैं कि यहाँ बगल के यूपी में 8 रुपये लीटर डीजल कम मिल रहा है और यहाँ 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो नड्डा जी भाजपा सरकार इनका प्रचार क्यों नहीं करती? राजस्थान में तो 8 रुपये लीटर डीजल तेज है, वहाँ सस्ता है। हिमाचल में कुछ भी होगा तो नड्डा जी सारी बीजेपी सरकार चिल्लाने के लिए तैयार हो जाएगी, पर यहाँ राजस्थान के व्यापारियों के सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी से लेके मदन जी राठौर, सतीश जी पूनिया
अरुण जी चतुर्वेदी, दामोदर जी अग्रवाल, सबके पास हम जाएं, संघ के पदाधिकारी के पास जाएं। हाँ, सरकार का ये काम बढ़िया लगा मुझे बात। बिजी होंगे सब, है ना? नहीं बिजी, 1.5 महीने से इतने बिजी कि व्यापारियों के लिए समय नहीं है। मदन जी राठौड़ जनता के लिए नया व्यापार। सुनो, मदन जी राठौड़ की वाइफ अभी बीमार है SMS में, सारी सरकार वहाँ पहुँच गई, हेलीकॉप्टर से पाली से तुरंत आ गई 2 मिनट के अंदर, और बेड पे हंसती कुश्ती बास कर रही है, उसके लिए सारी सरकार पहुंच गई। और यहाँ 247 मंडी के व्यापारी खून के आंसू रो रहे हैं, उनका कोई पहुंचने वाला नहीं है। तो ये दोहरी नीति क्यों है सरकार की? और सरकार का कोई इसमें राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि यूजर चार्ज अब से 50 साल के 70 साल के इतिहास में कभी यूजर चार्ज था ही नहीं। जब जो टैक्स था ही नहीं तो उसमें नुकसान क्या हो रहा है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने तो मंडियों को बेरोजगार करने के लिए इसको थोपा है, नया लगाया, और इससे कोई, और खुद ही गवर्नमेंट करती है कि 10-20 करोड़ रुपए की आमद हो जाएगी। जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की घोषणा करती है सरकार, तो 10-20 करोड़ के लिए 247 मंडियों के गवर्नमेंट सोचती कि व्यापारी ही बेरोजगार हो रहा है, व्यापारी प्रभावित है। व्यापारी नहीं है, जयपुर की 50 लाख की जनसंख्या के खान पीन भोजन पानी की व्यवस्था मंडियों के द्वारा ही होती है। एक एक आप भी हमसे जुड़े हुए हो, आज मंडी आपके घर में घी तेल आटा मैदा बेसन है ना, वो मंडी का गया हुआ है। तो अगर वो टैक्स हम आपसे वसूलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और आप महंगा देके हमसे खरीद लोगे क्या? आप खुद बताइए। आप तो एक आम पब्लिक, कोई नहीं खरीद सकता। ये भाजपा जो आज सरकार कोई भी नया उद्योग लगाती है तो उसको छूट देती है, भाई तुमको इतनी GST छूट, इतनी वो छूट। तो सरकार का काम तो रोजगार देना है, रोजगार छीनना थोड़ी है। बल्कि हम व्यापारियों की कोई समस्या है उसको सुने, हमको आगे बढ़ाए, हमारे धंधे कमजोर हो रहे हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफार्म को बंद करना चाहिए, उन पे लगाओ ना, यूजर चार्ज लगाना उन पे लगाओ। ये जो बड़े बड़े मार्ट वगैरह खुले हुए, आज कुकरखेड़ा मंडी के सामने क्या है, आप कुकरखेड़ा मंडी का व्यापार देख लो, और इनके सामने जो बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं ना विदेशी कंपनियों के, उन पे देख लो, टर्नओवर उनका बहुत ज़्यादा है, उसका तो 10% 20% ही नहीं है मंडियों के अंदर। फिर भी सरकार मंडी व्यापारियों के पीछे पड़ी हुई है, ये हमें समझ में नहीं आ रही। और हम भाजपा समर्थित व्यापारी हैं, और भाजपा के राज में अगर व्यापारी परेशान रहा तो हमारी तो हालत ख़राब है, हम तो सुसाइड करने के लिए तैयार है, हमारी ये हालत है। मैडम हम व्यापार करें या टैक्स खेलें, आप भी बताइए। टैक्स चल रहा है, रिटर्न खेलते रहे, इन्हीं को भरते रहे, इन्हीं में एंगेज रहे पूरी तरह। एक सरकार हटा रही है, एक लगा रही है, तो ये भी चल पूरा आदमी इसी में उलझ के रह गया, टैक्स रिटर्नों में। मंडी को डेवलप करने का, मंडी का खर्चा चलाने का कोई व्यापारी के ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी है व्यापारी की। कल को सरकार ये बोलेगी साहब ये पेशेंट आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकार का खर्चा नहीं चल रहा, तो जो पेशेंट आएगा वो इलाज का खर्चा देगा। सरकार ये चाह रही है कि मंडी का डेवलपमेंट में जो भी है उसको व्यापारी उसका खर्चा दे। बाकी मंडी इसने इसको यूजर टैक्स नाम नहीं देके सरकार ने इसको टर्नओवर टैक्स के साथ में जोड़ दिया है। अगर कहीं आप अपना मंडी के अंदर बैठ के बिल टू शिफ्ट का व्यापार भी करते हैं, मंडी से बाहर भी आपका अगर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में जाता है तो उसको भी टर्नओवर के साथ में जोड़ के सरकार उस पर भी ये यूजर चार्ज ले रही है। इसका कोई औचित्य नहीं है। जबकि मंडी का कैंपस जब डेवलप किया गया था, मंडी संगठित की गई थी, तो उसमें यह था कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीज़ें सस्ती रेट में, कम रेट में मिलेंगी। पर सेम कैंपस के बाहर, एक दीवार के बाहर अगर वही चीज़ सस्ती मिल रही है और मंडी में वो चीज़ वो महंगी मिल रही है 0.5%, तो अंदर कस्टमर क्यों जाएगा और वो क्यों लेगा? आज पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से सारे व्यापारी रोड पे हैं, सबके धंधे खत्म हो गए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने निकाली हैं, मंडियां तक लोगों ने बंद करके रखी हैं, राजस्थान की 238 मंडियों को। फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही, सरकार सुनवाई को तैयार ही नहीं है। सरकार को पता नहीं व्यापारियों से क्या ये द्वेष भावना है जो ये सरकार चाह ही नहीं रही है कि इस चीज़ पर सुनवाई की जाए और इस पर कोई अच्छा से जल्दी कोई समाधान निकाला जाए। तो सभी व्यापारियों की मांग है कि इसको हटा के एक सामने दिवाली का गिफ्ट व्यापार मंडल को, व्यापारियों को दिया जाए कि जो टैक्स को समाप्त किया जाए। आपको लगता है कि सरकार दिवाली का गिफ्ट देगी? दिवाली तो सर पे आ गई, अब तो गिफ्ट मिल रहा है ना हमारे को, बहुत अच्छा गिफ्ट मिल रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं मंत्री महोदय का, सरकार महोदय का, कि हमारा बहुत बहुत ध्यान रख रहे हो और ये ध्यान रखे रहे। ये हनुमान बेनीवाल जी के पास चले जाएंगे तो बेनीवाल जी क्या करेंगे? बेनीवाल जी संघर्षशील, बेनीवाल जी के ठेके में डाल दो, है ना? इस बार हम भी बेनीवाल जी के पास जाएंगे, फिर बेनीवाल जी को बना देते, हर कोई न्याय तैयार हैं बेनीवाल जी के साथ में। आप लेट हो गए, आपने वोट बजरलाल जी को दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप कुछ सबसे मेन चीज ये है मैम कि अगर चीनी का कट्टा मंडी के अंदर 2250 का है और वही सामने मॉडर्न ट्रेन के अंदर, मेट्रो के अंदर 2200 का मिलेगा, तो व्यापारी मॉडर्न ट्रेड में ही जाएगा ना। तो ये मतलब सरकार की दोहरी नीति कैसे चलेगी कि वो मतलब उनका मतलब यही हुआ कि मतलब मॉडर्न ट्रेड को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, व्यापारी को खत्म करना चाहती है।
चलिए बहुत शुक्रिया। और व्यापारी वर्ग परेशान है और परेशानी लेकर जो है ये लोग धरना दे रहे हैं। आज बाकायदा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगी ज़रा जूम करके दिखाइए कि यूज़र चार्ज के विरोध में धरना, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि यूज़र चार्ज की मार से जो है मंडियाँ वीरान है और राजस्थान नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें, बेरोजगारी का संकट है, मंडियों का स्वरूप बिगड़ेगा, सभी खाद्य वस्तुएं जो है महंगी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को लेकर ये व्यापारी जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि दिवाली से पहले क्या भजनलाल सरकार की बातें सुनती है, क्या दिवाली पर इनको तोहफे में जो है ये यूज़र चार्ज लगाई ये हटाती है या नहीं हटाती, ये देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।